कई बार शंकर के मंदिर के नज़दीक में रहने के बाद भी शंकर के शिवालय तक नहीं जा पाते हैं, शिव के मंदिर में नहीं पहुंच पाते। कारण क्या होता है? ऐसा क्या कारण है? हम शिव के मंदिर के करीब में रह रहे हैं, शंकर के मंदिर के नज़दीक में रह रहे हैं, शंकर के मंदिर के पास रह रहे हैं, तो भी शिव मंदिर तक शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने तक नहीं जा पाते। क्यों? किस लिए? क्या कारण हो सकता है? उसका सबसे बड़ा कारण होता है हमारे पूर्व के कर्म। हमने पूर्व में कोई ऐसा कर्म करा होता है, हमने पूर्व में कोई ऐसा कर्म किया होता है जिस कर्म के कारण बस हम भगवान के नज़दीक में, भगवान के पास में, भगवान के करीब में पहुंच नहीं पाते, भगवान के नज़दीक में जा नहीं पाते। रायपुर की कथा में एक बात कही थी, आप लोगों ने श्रवण किया होगा। कि कलम का लिखा मिट सकता है, कलम का लिखा मिटा जा सकता है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि अपने कर्म का लिखा कभी नहीं मिटता, वो अजर और अमर रहता है। कलम से किसी ने लिख दिया, कलम से किसी ने लिख दिया तो वो मिट जाएगा। तो आप लोग सेट ही ना करें हैं, साउंड 2 दिन हो गए। हम डूब गए तो हमारे कर्म का लेख वो कभी नहीं मिटता, उसको हमको भोगना ही पड़ता है। इसलिए हम बार बार कथाओं में वर्णन करते हैं कि मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। हरे ज्ञानी मत करना नानी, हरे ज्ञानी मत करना दानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। शिव तत्व की प्राप्ति ही मूल है हमारे कर्म को सुधारना। आप ब्राह्मण हो, आप क्षत्रिय हो, आप वैश्य हो, आप शूद्र हो, आप किस जाति के हो ये बाद में है। सबसे पहले आपकी चित्तवृत्ति में बैठना चाहिए कि आप इस भारत की भूमि पर जन्म लेने वाले सनातनी हिंदू हो, इस बात का अपने भीतर गर्व होना चाहिए। कितना सुंदर कहा है शिव महापुराण में। कोई कहे कि शंकर मंदिर में इनको जाना चाहिए, देवी के मंदिर में उनको जाना चाहिए, राम मंदिर में इनको जाना चाहिए, कृष्ण मंदिर में इनको जाना चाहिए, नारायण के मंदिर में इनको जाना चाहिए, उनके मंदिर में इनको जाना चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है। मंदिर में किसको जाना चाहिए? शिव महापुराण की कथा कहती है मंदिर में
जिसका हृदय निर्मल हो, साफ हो, चित्त वृत्ति मन साफ हो, वो शंकर के मंदिर में दौड़ कर जाए, क्योंकि वो शिव का भक्त होता है। एक नेता में और एक गुरु में बहुत अंतर होता है। एक नेता में और एक गुरु में बहुत अंतर होता है। नेता भी 5 साल में आता है और हाले कोसा में गुरु दूसरे साल में आ गया, हर 2 साल में आ गया। नेता और गुरु में बहुत बड़ा अंतर है। नेता आता है, वोट मांगता है, सपोर्ट मांगता है, और गुरु आता है तो आपके जो गलत खोट हैं वो मांगता है। नेता आएगा तो वोट मांगेगा, सपोर्ट मांगेगा, और गुरु आएगा तो केवल आपके खोट मांगेगा कि आप व्यसन ना करें, गलत विचार ना लाएं, गलत सोच ना लाएं, मदिरा में कोई गलत नशे में आप ना जाएं। अभी हम आ रहे थे तो यहाँ पर इस पीछे की ओर पे बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं, प्रशासन ने लगाए हैं। मैं छत्तीसगढ़ पुलिस को इसके लिए धन्यवाद देता हूँ कि वो नशा मुक्ति के लिए बहुत बड़ा अभियान चला रहे हैं, उसके लिए साधुता है। मैं छत्तीसगढ़ पुलिस को इसके लिए साधुता देता हूँ कि वो नशा मुक्ति के लिए एक बहुत बड़ा अभियान छत्तीसगढ़ प्रदेश में बहुत अच्छे से चला रहा है। अभी एक बोर्ड लगा है यहीं से आगे जाके, 4थे नंबर का बोर्ड है, उस बोर्ड पे लिखा था नशे में गाड़ी ना चला। क्या लिखा है, जम के बोलो जरा, नशे में गाड़ी ना चला। तो हम भी तो वही बोल रहे हैं, जो बोर्ड पे लिखा कि नशे में गाड़ी चलाओगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, उसी तरह नशा चाहे दारू का हो, मदिरा का हो, नशा चाहे धन का हो, नशा चाहे सत्ता का हो, नशा चाहे अहंकार का हो, ये नशे में कभी इंसान आगे चल ही नहीं सकता। नशे में इंसान कभी आगे नहीं चल सकता। प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने बैनर लगाया कि नशे में गाड़ी ना चलाएं। हम भी वही कर रहे हैं कि नशे में आप चल नहीं पाओगे। धन का नशा आ गया, अहंकार का नशा आ गया, ज्ञान का नशा आ गया, अभिमत्ता तुम्हारे भीतर आ गई, सुंदरता का अहंकार तुम्हारे अंदर आ गया। कहीं ना कहीं तुम अगर नशे में डूबे हो, चाहे वो धन का हो, वैभव का हो, सत्ता का हो, मदिरा का हो, चाहे किसी भी चीज का नशा हो, वो आदमी को चलने नहीं देता, वो चलने नहीं देगा। गुरु का काम क्या है? क्यों शिव महापुराण की कथा तुम्हारे पास में बार बार आती है? किस लिए? हम हाले कोसा में कथा अभी नहीं देते, हाले कोसा में कथा भी इतनी जल्दी नहीं मिलती, पर जब हाले कोसा का पूरा ग्राफ निकाला गया तो उसमें प्राप्त हुआ कि अच्छे अच्छे घर के लोग भी धर्मांतरण कर रहे हैं, अपना सनातन धर्म छोड़कर दूसरे धर्म की ओर जा रहे हैं। इसलिए इस छोटे से गांव में इस कथा को लाना जरूरी था। कि उसको मालूम पड़े कि हमारा शंकर क्या है, उसको मालूम पड़े कि हमारा धर्म क्या है। 33 कोटि देवी देवताओं में केवल एक देवता ऐसा है, मेरा देव अधिदेव महादेव। उसको चाहे तुम दिन में भज लो, चाहे रात में भज लो, चाहे सुबह भज लो, चाहे शाम को भज लो, चाहे नहा के भज लो, चाहे बिना नहाए भज लो, चाहे तुम जैसे हो वैसे भज लो, चाहे तुम सोते भजो, चाहे तुम जागते भजो, चाहे तुम खाते भजो, चाहे तुम स्मरण करते भजो, तुम्हारी मर्जी हो वैसे शंकर को भजो। तो भी शिव कभी बद्दुआ नहीं देते, शिव हमेशा आशीर्वाद ही देते हैं। शंकर शंकर है। लोग तुम्हें भ्रम में डाल रहे हैं, लोग तुम्हें भ्रमित कर रहे हैं कि सनातन धर्म ऐसा है, सनातन धर्म वैसा है, सनातन धर्म ऐसा है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि भारत की भूमि पर
अगर हमारा और आपका जन्म हुआ है, भारत की भूमि पर आपका और हमारा जन्म हुआ है, हम कैसा भी कर्म करें, कैसा भी कर्म करें, पर यदि हम अपने नज़दीक के शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जा रहे हैं, हम अगर राम नाम, शिव नाम, कृष्ण नाम गा रहे हैं, तो इतना अंदाजा लगा कर रखना कि आप और हम किसी नरक में गिरने वाले नहीं हैं, परमात्मा की शरणागति में जरूर जाएंगे। शिव तत्व को जानो, शिव की भक्ति को जानो। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। भोले मैं तेरी प्रथम, शंभु मैं तेरी प्रथम, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छड़ी ना मैं कटी। हम शंकर के मंदिर, पास में शिवालय है, पास में शंकर का मंदिर है, पास में शिव मंदिर है, तो भी हम शंकर के मंदिर नहीं जा पा रहे। हमारा पूर्व का कोई कर्म होगा, हो सकता है पूर्व का कर्म। शरीर मनुष्य का मिला है, सरकारी छुट्टी एक दिन की मिलती है, 7 दिन में से कितने दिन की मिलती है? जम के बोलो जरा। एक दिन। काय के लिए मिलती है? खूब डट के खाओ, खूब घूमो, सो जाओ, कहीं गलत संगत में चले जाओ। छुट्टी छुट्टे सांड बनने के लिए नहीं मिलती है, छुट्टी परमात्मा का भजन करने के लिए मिलती है। और यहां जितने बैठे हो, आप सबको मैं धन्यवाद करता हूं, प्रणाम करता हूं कि आज अपनी छुट्टी का तुमने सदुपयोग करा। आज आपने अपनी छुट्टी का सदुपयोग करा। सरकार के दफ्तर में लिखाएगा कि तुम्हारी छुट्टी आज की है, उसके दफ्तर में लिखाएगा कि आज की नौकरी की तनख्वाह मैं दूंगा। सरकारी दफ्तर में आज की छुट्टी है, पर उसके दफ्तर में आज की तनख्वाह है, उसके दफ्तर में आज की तनख्वाह। कि ये कहीं नहीं गया, सरकारी छुट्टी पड़ी थी, ये सीधे हाले कोसा गया। एक दिन की इसने कथा का रसतत्व ग्रहण करा, बैठा, कथा सुनी, उसके खाते में लिखा गया, और खाते में लिखाया, वो जो लिखा खाते में उस तनख्वाह को बांध दिया गया। तो पूछा यमराज ने महाकाल से, है काल अधिपति, है शिव, है शंकर, आप बताओ कि जो एक दिन की कथा श्रवण करने के लिए अगर कथा के पंडाल में पहुंच जाता है तो उसकी तनख्वाह क्या होती है? क्या तनख्वाह होती है? तो काल अधिपति महाकाल राजा ने कह दिया, अगर कोई भूल से भी शंकर की कथा में, शिव महापुराण में अगर एक दिन जाकर बैठ जाए, एक दिन, एक घंटा भी जाने तो 1 मिनट अगर शिव महापुराण की कथा में पहुंच जाए, जितने कदम चलकर ये शिव की कथा तक जाए, उसके भाग्य में उतना उतना सुख लिखते चले जाना, उतना उतना आनंद लिखते चले जाना। और मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी, तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा
गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। भोले बाबा तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। हमारा क्या था? एक दिन, एक घड़ी, एक पल, एक क्षण। तुलसीदास जी तो लिखते हैं आधी में पुनी हाथ। तुलसी बाबा तो लिख रहे हैं आदि में पुनियाद। एक बहन ने एक पत्र लिखा, मेरा नाम पूनम देवांगन, पति श्री चंपालाल देवांगन, सड़क चिरचारी 4 भाटा की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम पूनम देवांगन, पति श्री चंपालाल देवांगन, सड़क चिरचारी 4 भाटा की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती हैं। 4 भाटा की निवासी हूँ। हमारी शादी को 4 साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। उसका एक कारण था, डॉक्टरों ने संतान के सुख के लिए मना कर खूब इलाज करवाया, पर संतान का सुख का प्रभाव नहीं। 1.5 साल निकल गए। 1.5 साल निकलने के बाद मेरी ननंद, मेरे पति की बहन ने कहा, वो सियोर वाला महाराज कथा करता है और उस कथा को अगर पंडाल में बैठकर दिल से सुना जाए तो झोली जरूर भरती है। अब जब पति की बहन ने बताया कि भिलाई में मिश्रा जी कथा कर रहे हैं, शिव महापुराण की कथा चल रही है, आस्था पर सुनो, फिर मैंने कथा सुनना प्रारंभ किया। कुछ दिन बाद आपकी कथा हाले कुशा की इस पावन धरा पर प्रारंभ हुई। शिव कृपा से पूर्व की कथा का स्मरण किया। मैं कभी विश्वास नहीं करती थी क्या पंडाल में बैठकर कथा सुनने का फल मिल सकता है। कहीं बैठी हो, पूनम देवांगन, पति श्री चंपालाल देवांगन, सड़क चिरचारी 4 भाटा की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो बच्चों को लेकर व्यासपीठ के पास में आ सकती हैं, बेलपत्र लेने के लिए आप आ सकती हैं। क्या ऐसा हो सकता है? भरोसा नहीं जागा, मेरा विश्वास नहीं था बिल्कुल, क्योंकि हम आज के समय के लोग हैं। आज के समय में इन सब चीजों पर हमारा भरोसा नहीं होता गुरुजी, हम भरोसा नहीं करें। पर मेरी ननंद ने मुझे बोला, एक बार सुनने में क्या जाता है, सुनने में क्या जा रहा है। फिर हमने कथा श्रवण करना प्रारंभ करा, बाबा को प्रणाम करना प्रारंभ करा, शिव के मंदिर जाना प्रारंभ करा। शायद जिंदगी में पहली बार शंकर के मंदिर में मैंने अपना चरण रखा होगा, पहली बार गई होंगी और कथा बैठकर भिलाई की कथा का स्मरण किया और बाबा से पंडाल में बैठकर जैसे महाराज जी बोलते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने के बाद कुछ मांगो, वैसे मैंने भी मांगा और बाबा की कृपा से 2 जुलाई 2024 को मेरे बाबा की कृपा से मेरे घर में जुड़वा बच्चों ने जन्म ले लिया। जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया। दोनों मेरे घर में, मैंने तो एक संतान मांगी थी, पर मुझे क्या मालूम था कि भोलेनाथ तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। मुझे क्या मालूम था। बाबा की कृपा से भगवान ने मुझे 2 बेटे दिए हैं, जिनका मैं फोटो भी लगा रही हूँ, शिव की कृपा से, शंकर की उदारता से, शिव तत्व की प्राप्ति का केंद्र बिंदु शिव।
शिव की कृपा। फिर निवेदन है, जिसके दिल में विश्वास नहीं है, जो कहते हैं, दुनिया के लोग कहते हैं कि शंकर को जल चढ़ाने से ऐसा हो सकता है क्या, दुनिया के लोग आपको भड़काएंगे, कहेंगे सनातन धर्म में मत रहो, हमारे धर्म में आ जाओ, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, यूं करो, यूं करो। उनको कह देना हाथ जोड़कर, जो देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। जो शिव की आराधना में लगा रहता है, शंकर की भक्ति में डूबा रहता है, शिव उसको खाली कभी नहीं छोड़ता, कभी। कितने शिव भक्त कथा में आए हैं, देखो सारे पंडाल भरे पड़े हैं। उधर रोड पर जाकर देखिएगा तो रोड पे लोग बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं, रोड पर बैठकर। खड़े हैं, बहुत देर से धूप में लोग खड़े हुए हैं, कोई दीवार पर चढ़कर बैठा हुआ है, कोई कहीं, जहां तहां लोगों को जहां जगह मिल रही है वहां कथा के पंडाल में बैठे नहीं है जगह। हो सकता है कोई तुमको कह दे कि भगवान के मंदिर में ऐसे नहीं जाना, भगवान के मंदिर में वैसे नहीं जाना, भगवान का भजन ऐसे नहीं करना, भगवान का भजन वैसे नहीं करना। हम तो शिव महापुराण के माध्यम से कहते हैं, एक बात बहुत ध्यान दीजिएगा, माता पिता अगर बच्चों को ज़्यादा टॉर्चर करते हैं, ज़्यादा टोकते हैं, तो बच्चे माँ बाप से दूर होते चले जाते हैं। हमारा संपूर्ण शिवालय में आने वाले शिव भक्तों से और वहां के अधिकारियों से एक ही निवेदन है कि किसी को टोको मत। सनातन धर्म में आज नवयुवक बेटा बेटी बड़ी मुश्किल से जागृत हुए हैं, और ये देखने को मिला 31 पर 2024 का दिसंबर का महीना 31 का दिन देखने को मिला। सारी होटल, गोवा की होटल, बड़े बड़े शहरों की होटल सब खाली थी, और मेरे शंकर के शिवालय पूरे छत्तीसगढ़ के भरे पड़े थे। ये देखने को मिला पूरे भारत के शंकर के मंदिर शिवालय, पूरे भारत के हनुमान मंदिर, पूरे भारत के देवी मंदिर, पूरे भारत के भगवान के मंदिर, राम मंदिर, कृष्ण मंदिर, शिव मंदिर सारे भरे पड़े थे। तीर्थों में भीड़ बड़ी है, तीर्थों में लोग भरे पड़े, तीर्थों। और उसका एक नज़ारा ये देखने को मिलता है कि लोग रोडों पर बैठे ये शिव महापुराण की कथा को आप लोग एलईडी के माध्यम से, टीवी के माध्यम से देख रहे होंगे। जहाँ रोड पर लोगों को जगह मिलती, जहाँ मिल जाए मौका, वहाँ भर कर कथा का रस तत्व ग्रहण कर। जागा है, इसीलिए कहते हैं कि जागो तो एक बार हिंदू जागो तो। तुम्हारा जागना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। शिव तत्व को पहचानो। शंकर की भक्ति क्या कहती है, शंकर की उपासना क्या कहती है, शिव की आराधना क्या कहती है। एक जीजी बैठी हुई है जिसको डॉक्टर ने कैंसर बता दिया था, पत्र देखिए। मेरा नाम विजय श्री पंकज कालमड़े, मुकाम ब्रह्मपुरी, पोस्ट ब्रह्मपुरी, जिला चंद्रपुर, महाराष्ट्र में तिलक नगर में रहती हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्ते। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। मैं महाराष्ट्र से आई हूँ। भोले बाबा का लीला अपरंपार है। आपकी वजह से भोले बाबा से हम सबको जोड़ा, नाता जुड़ गया गुरुदेव, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका हमेशा याद स्मरण। सन 2022 में मेरा गर्भाशय निकला था। पत्र को आप लोग एलईडी पर आस्था चैनल पर पढ़ सकते हो। 21 जुलाई 2024 को मेरे पेट में अचानक दर्द होने लगा। मैं तुरंत ब्रह्मपुरी में डॉक्टरों के पास गई। उन्होंने सोनोग्राफी निकाल के बताया, सोनोग्राफी में ओवरी पर गठान थी। डॉक्टर ने ओवरी निकालने की सलाह दी। 1 महीना दवाई लेने के बाद पुनः सोनोग्राफी डॉक्टर 4 गुना बढ़ गई थी। गठान 4 गुना बढ़ गई। हमने नागपुर के बड़े डॉक्टरों को दिखाया। उन्होंने सोनोग्राफी रिपोर्ट देखते ही यह गठान तुरंत निकालने का ऑपरेशन करना पड़ेगा बताया। गठान कैंसर की है ऐसा बता दिया। डॉक्टर की ऐसी
घबराने वाली बात सुनने से भोलेनाथ की शरण में जाना ठीक समझा। मैं रोज सवेरे 6 बजे मंदिर जाती, मंदिर में झाड़ू पोछा करती, शिव जी का श्रृंगार करती और बाबा से रोते रोते प्रार्थना करती, बाबा विश्व में आपका मंदिर ही सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। आपके हॉस्पिटल ऐसी कोई बीमारी नहीं जो ठीक नहीं हो सकती। मेरे बाबा आप साथ देना। बाबा से झगड़ लेती, गुरुजी आप कहते हो कि शंकर की भक्ति खाली नहीं जाती। सत्यता है गुरुदेव, शिव शिव है। 4 दिन बाद नागपुर को सबसे बड़े हॉस्पिटल मैक्स केयर हॉस्पिटल में हम पहुंचे। ऑपरेशन करना पड़ेगा ऐसा बोला था डॉक्टर ने। उसके पहले ऑपरेशन के पहले मेरी MRI और अन्य टेस्ट कराए गए, कैंसर की भी टेस्ट कराए गए और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, जब कैंसर का टेस्ट हुआ तो रिपोर्ट नेगेटिव आ गई और MRI में गठान भी गायब हो गई। अब शब्द को आप लोग जरा LED पर पढ़िएगा। कैंसर की CA 125 टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आ गई और MRI में गठान गायब हो गई। डॉक्टर हैरान हो गए, वो दोनों रिपोर्ट को बार बार देख रहे थे, समझ गए कि भोले बाबा की असीम कृपा हो गई और इसका सारी जांचें नॉर्मल आ गई। ये शिव है, ये शंकर है। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। वो समझ गए। यहां पर दीदी लिख रही हैं, दोनों, आप जरा पत्र को पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा हमको भी। दोनों रिपोर्ट को बार बार डॉक्टर देख रहे थे। डॉक्टर हैरान हो गए, वो दोनों रिपोर्ट को बार बार देख रहे थे, समझ गए कि भोले बाबा की असीम कृपा से ये सब हुआ है और भजन याद आने लगा। वो लाइन में लिख रही हूं, भोले बाबा दया करना मैं तेरे भरोसे। शिव तत्व है, शंकर हो गड़ी है, शिव हो गड़ी। भगवान शंकर की कथा, भगवान शंकर का मंत्र जाप, भगवान शिव का नाम जाप, शिव की स्तुति, शंकर का भजन, कोई खाली नहीं जाता। कोई इस बहन से पूछे कि उसकी रिपोर्ट जब ठीक आई होगी तो उसकी आंखों में खुशी के कितने आंसू होंगे कि मेरे बाबा ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे बचाया। कोई पूछे इससे? उससे पूछे। और मेरे बाबा दया करना मैं तेरे भरोसे। ठीक है बेटा। भोले बाबा दया करना मैं तेरे भरोसे। एक बार जोरदार ताली बजाओ जो इतनी बड़ी बीमारी को भी शिव के भरोसे पर हरा कर भगवान शंकर की शरणागति ग्रहण कर ले, वही जीवन का सबसे बड़ा सुख है। मेरे बाबा दया करना मैं तेरे भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना मैं तेरे भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना मैं तेरे भरोसे। हम उसके आश्रित हो जाएं, हम उसकी शरणागति में चले जाएं, हम उसके बल पर चले, उसकी शरणागति, उसका भजन, उसका स्मरण, उसका कीर्तन हमें सुख प्रदान करता है। शिव के पास जाओ, शिव की शरणागति में जाओ, भगवान शंकर की शरणागति में पहुंचिए, भगवान शंकर के नजदीक पहुंचिए। क्या देगा वो उस पर निर्भर करता है, क्या प्रदान करेगा ये उसके ऊपर निर्भर। आप यदि उसके नज़दीक में पहुँचे, उसके करीब में पहुँचे, उसके पास में पहुँचे हो तो उसने क्या दिया
ये वही जान सकता है। एक पल, एक घड़ी, एक क्षण, एक पल, एक घड़ी, एक क्षण, जो भी आपको मिले, जो समय मिले, जो पल मिले, जो घड़ी मिले, जो समय मिले, वो शिव को दीजिए, वो शंकर को दीजिए। आप उसके करीब में पहुंचो। प्रतिदिन भगवान शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए, भगवान शंकर के मंदिर में एक लोटा जल समर्पित करने के लिए प्रतिदिन जाओ। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। तेरी चौखट पर मैं आ ही गया, मुझे दर्श दिखाना तेरा काम है। जाओ उसके दरवाजे, अपने धर्म की, अपनी भक्ति की, अपने भजन की, अपने स्मरण की, अपने शिव की उपासना की कभी निंदा सुनना नहीं, कभी ना सुनो। कोई चार लोग मिलकर तुम्हारे दरवाजे पर आ जाएं और घर पर आकर तुम्हारे को चाय पी पी कर तुम्हारे सनातन धर्म की निंदा करें, तो चाय का कप पहले नीचे रखवाओ और उसको प्रणाम करो और उसका सम्मान कर कर उसको घर से बाहर निकालो कि हम सनातन धर्म की निंदा नहीं सुन सकते। चाय भी तुम्हारी पी रहा है, तुम्हारे घर में बैठ रहा है और तुम्हारे सनातन धर्म की निंदा कर रहा है। यह कौन सा तरीका है? नहीं, हम नहीं छोड़े। हमको ये ठीक नहीं है, हमको ये श्रेष्ठ नहीं, हमको अच्छा नहीं लगता। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कर रही है, शिव महापुराण वर्णन करती है। शिव तत्व कहता है भगवान शिव ने ब्रह्मा और भगवान विष्णु को एक खंबे के घर्षण से, अग्नि के खंभ से, शिवलिंग के आकृति से भगवान ने प्रकट होकर दर्शन दिया। भगवान ने प्रकट होकर दर्शन दिया। प्रथम शिवलिंग का निर्माण, कोई तुमसे पूछे कि प्रथम शंकर के शिवलिंग का निर्माण किसने किया, आपको उत्तर देना चाहिए कि भगवान शंकर के प्रथम शिवलिंग का निर्माण स्वयं ब्रह्मा और विष्णु ने अपने हाथों से किया है, अपने हाथों से किया। इसलिए सारे ज्योतिर्लिंग, सारे उपलिंग, सारे मंदिर, सारे शिवालय, सारे शंकर की उपासना के केंद्र बिंदु, इनसे भी बड़ा फल मिलता है जब हम अपने घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं। घर में मिट्टी से जो हम पार्थिव शिवलिंग महीने में एक बार, महीने 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, 8 महीने में, 10 महीने में, 12 महीने में आप जो एक बार पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हो, उसका फल क्या है, क्या फल प्राप्त होता है? तो कहा 12 ज्योतिर्लिंग में जो जल चढ़ाने का फल है वो घर में पार्थिव लिंग बनाकर उसके पूजन करने के फल के बराबर प्राप्त हो जाता है। साल में एक बार श्रावण के महीने में, श्रावण की शिवरात्रि पर पूरे भारत में ही नहीं, देश और विदेश में भी लोग ऑनलाइन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं। आप लोग करते हो कि नहीं करते हो? हाथ उठाओ जरा, कौन कौन करता है? सब करते हो? रखो रखो, वापिस रखो। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं, उसका पूजन करते हैं, आराधना करते हैं। अब हम आपसे पूछें, जब से आपने श्रावण का शिवलिंग बनाना प्रारंभ करा, जब से आपने शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ करी, जब से आपने भगवान शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, वो दिन और उसके पहले के दिन दोनों निकाल लो। जो पहले के दिन थे वो बड़े कष्ट के निकलते थे। जब से शंकर जी के मंदिर जाना, शिवलिंग बनाना साल में एक बार और शिव पुराण की कथा सुनना प्रारंभ करी, तब से मेरे बाबा ने तुम्हारा हाथ पकड़ना प्रारंभ कर दिया, तुम्हें आगे बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। एक पत्र है, अनीता सुकालू यादव, अनीता सुकालू यादव
कातलवाही पोस्ट मुसरा कला, राजनंद गांव, छत्तीसगढ़। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अनीता सुकालू यादव, कातलवाही पोस्ट मुसरा कला, पत्र में आप लोग पढ़ सकते हो, राजनंद गांव, छत्तीसगढ़। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। एक लोटा जल और सारी समस्या का हल। कोई विश्वास करता है जल्दी, कोई देर से करता है, पर भोलेनाथ पर जल अर्पण करने से सारे कष्ट मिट जाते हैं। गुरुजी, मेरी शादी के बाद 2 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल, 14 साल, 15 साल इंतजार करती रही। 15 साल हो चुके थे पर संतान का सुख नहीं आया। वेद, डॉक्टर, सब दूर इलाज करवाया, हर जगह पर जाकर दिखाया, फिर भी मुझे मां बनने का सौभाग्य नहीं मिल पाया। उसके बाद मैंने आपकी कथा पहली बार 2022 में यही ग्राम हालेकोसा में सुनने आई, और हालेकोसा में आपके द्वारा बताए गए पशुपतिनाथ के व्रत को किया। उसके आपके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन से सारी विधि विधान से पालन कर भोलेनाथ की पूजन अर्चना प्रारंभ की, जिससे मुझे महादेव की असीम कृपा से मुझे 25/2/2024 को एक सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति 15 साल के बाद बाबा की कृपा से हुई। 15 वर्ष के बाद। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बैठी हो तो बच्चे को लेकर आ सकती हैं। 15/2/2024 को आ जाइए, बच्चे को ले आओ, आ जाओ, आ जाओ। 15 साल के बाद मेरे बाबा ने कृपा करी। 15 साल। आपका विश्वास क्या कहता है, आपका भरोसा क्या कहता है, आपकी दृढ़ता क्या कहती है, आपका मन क्या कहता है, आप भगवान की कितनी भक्ति कर रहे हैं, आप भगवान का कितना भजन कर रहे हैं, आप भगवान का कितना स्मरण कर रहे हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस तरह से भगवान की अविरल भक्ति में डूबे हुए हैं। शिव तत्व है, भगवान शंकर ओघड़दानी की अविरल भक्ति है। और मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी, तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है, सबसे खरी, भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। एक नेता में और गुरु में यही अंतर है। नेता वोट के लिए आता है और गुरु तुम्हारे अंदर के खोट के लिए आता है कि अपने भीतर के व्यसन को, अपने भीतर की वासना को, अपने भीतर के अहंकार को, अपने भीतर की आसक्ति को, अपने भीतर की तृष्णा को छोड़ दो, उसको त्याग दो। बिस्कुट बांटने वाले बिस्कुट बांटने आते हैं, खाते हो कि नहीं खाते हो? अरे बोलो तो जम के। खाते। टॉफी वाले टॉफी देने आते हैं, खाते हो कि नहीं खाते हो? पानी वाले पानी देने आते हैं, पीते हो कि नहीं पीते हो? जो बिस्कुट खाया उसका कचरा अपने बैग में बांध कर घर ले गए। कई लोग ऐसे भी हैं जो कचरा यहीं छोड़ कर जाते हैं। हमारा इतना सही निवेदन है, जैसे बिस्कुट ग्रहण कर लिया, टॉफी ग्रहण कर ली, पानी पी लिया और कचरा छोड़ दिया,
आप सबसे निवेदन है कि कथा सुनने के लिए आओ तो कथा सुन लो, भगवान का भजन ग्रहण कर लो, भगवान की भक्ति ग्रहण कर लो, और तुम्हारे अंदर जो जो बुराइयां वो सारी पंडाल में कचरे की तरह छोड़कर चले जाओ। व्यसन करते हो छोड़ो, तंबाकू खाते हो छोड़ो, मदिरा पान करते हो छोड़ो, गलत विचार करते हो, गलत शब्द बोलते हो, गलत भाव रखते हो छोड़ो, छोड़ दो। क्या लेकर जाना है हमें कथा में से? कोई पूछे तुमसे हाले कोसा गई थी क्या करा, तो बोल देना हाल बताने गई थी हाले कोसा में। कोई पूछे हाले कोसा गई थी काय के लिए गई, तो कहना मेरे दिल का हाल बताने के लिए हाले कोसा गई थी, और मेरे भोले बाबा को कितना कितना पत्रों में लिखा है। हम तो पत्र भी कम पढ़े हैं, ये बाकी की तो इधर है और नीचे भरे पड़े हुए हैं। अभी तो दूसरा दिन है, पत्र हम कम ही पढ़ पाए, पर जरा विचार करो। वो दीदी ने लिखा इसी हाले कोसा की भूमि पर मैंने 15 साल संतान नहीं हुई तो इसी हाले कोसा की भूमि पर बैठकर बाबा से मांगी थी। कोई कहती है मैं इस भूमि पर पहले आकर 20 साल पहले संतान नहीं थी तो 20 साल हो गए थे तो मांगी थी। शिव कृपा क्या है, शंकर की उदारता क्या है? ब्रह्मा और विष्णु ने मिलकर भगवान शंकर के शिवलिंग का प्रागट्य करा। सबसे पहला शिवलिंग भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने प्रकट किया। इसलिए शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर की कथा कहती है कि शिवलिंग का निर्माण ब्रह्मा और विष्णु ने करा। भगवान नारायण की धर्मपत्नी लक्ष्मी और भगवान ब्रह्मा जी की धर्मपत्नी ब्रह्माणी दोनों ने शिवलिंग की स्तुति करी। तब भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव ने जब शिवलिंग का निर्माण कर कर वहां पर स्थापित किया तो लक्ष्मी और सरस्वती को उनकी सेवा में लगा दिया। सेवा में लगाया तब भगवान शंकर उसी समय पर प्रकट होकर ब्रह्मा और विष्णु के सम्मुख में अपनी आकाशवाणी से कहते हैं, अपनी आकाशवाणी से कि हे नारायण, आपने अपनी लक्ष्मी को हमारी सेवा में रखा, ब्रह्मा आपने ब्रह्माणी को हमारी सेवा में रखा, उसका क्रम क्या है? तो भगवान नारायण कहते हैं कि जिसके घर में शंकर का शिवलिंग होगा, जिसके घर के अंदर शंकर का शिवलिंग होगा, जो शंकर के शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए मंदिर जाएगा, जो कभी भगवान शंकर की भक्ति में डूबा होगा, तो उसके घर में 2 देवियां सदा के लिए विराजमान होगी। पहले नंबर पर लक्ष्मी और दूसरे नंबर पर सरस्वती, हमेशा हमेशा के लिए विराजमान। लक्ष्मी भी होगी और सरस्वती भी होगी। अब दोनों देवियां खड़ी हो गई। शंकर जी से पूछा, पहले यह बताओ कि सरस्वती जाएगी कि लक्ष्मी जाएगी घर में? हमने रायपुर की कथा में कहा था, पुरुष की आदत रहती है वो एक कान से सुनता है, दूसरे कान से निकाल देता है, और माताओं की आदत रहती है दोनों कान से सुनती है और मुंह से निकाल देती है, बोल देती है। पर दिनेश भैया, हम 2-3 बार तुम्हारे यहाँ आ चुके, पर तुम्हारे यहाँ की माताओं की ऐसी आदत नहीं है कि दोनों कान से सुने और मुंह से निकाले। सारी बहुएं, चाहे तुम्हारी चाचियाँ हो, काकियाँ हो, काका हो, चाहे तुम्हारे घर की बहुएं हो, चाहे बेटियाँ हो, बहन आदि हो, सब शिव कृपा के करुणा के पात्र हैं। बड़े भाव से सब एकजुट होकर सेवा में लीन रहते हैं। इसी के लिए साधुवाद है। आपके पूरे परिवार साधु था, शिव तत्व है। पहले सरस्वती जाएगी कि लक्ष्मी जाएगी? अब दोनों देवियां सामने खड़ी हो गई। दोनों देवी कि किसी के घर में शंकर का शिवलिंग होगा, या कोई शंकर को जल चढ़ाने के लिए जाएगा, या कोई शंकर की भक्ति करेगा, या शिव महापुराण की कथा श्रवण करेगा, तो दोनों देवियों में से सबसे पहली देवी कौन उसके घर में जाएगी? भगवान शंकर मन में सोचे, हम ही फंस गए इन देवियों के चक्कर में। अब शिव जी मुस्कुराकर उत्तर दिए,
ऐसा नहीं है कि पहले एक देवी जाएगी फिर दूसरी देवी जाएगी। शिव महापुराण में भगवान शंकर वर्णन करते हैं ब्रह्मा और भगवान नारायण की साक्षी में, जिसके घर में शिवलिंग होगा, जो शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाएगा, जो शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए जाएगा, उसके घर में दोनों देवियां एक साथ कदम रखकर प्रवेश कर जाएगी। सरस्वती का कदम पड़ेगा, बुद्धि आएगी, विवेक आएगा, और फिर लक्ष्मी का कदम पड़ा तो लक्ष्मी उसके घर में श्रेष्ठता के साथ निवास करेगी। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम मेरा भोला नगर में आया है। हाले कोसा में भोला आया है, हाले कोसा में। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में शंभो।
मेरे भोले के मस्तक पे गंगा है, गंगा में ओम समाया है, गंगा में ओम समाया है, मेरा भोला नगरी में आया है, गंगा में ओम समाया है, मेरा भोला नगरी में आया है, मेरा भोला नगरी में आया है, ओ मेरा भोला नगर में आया है, ओ मेरा भोला नगर में आया है, ओ मेरा भोला नगर में आया है, हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है, हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन के भाव दिल से बाबा को प्रार्थना करिए, दिल से बाबा को कहिए, हृदय से बाबा को पुकारिए, मन से बाबा को प्रार्थना करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठो और दिल से बाबा को प्रार्थना करो, बड़े भाव से। भगवान को अपने मन के भाव अवश्य जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान से प्रार्थना करना, बड़े भाव से। सब साथ में बोलिएगा।
शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु भोला सब दुख काटो भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो वेश है मंगल मंगलकारी वेश है मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। भगवान देवदेव महादेव शिव गर्दानी त्रिकालदर्शी कैलाश अविनाशी शंकर की कथा कर रहे हैं। जो शंकर भगवान के शिवलिंग की आराधना करता है, जो शिवलिंग का निर्माण करता है, जो शिवलिंग की पूजन करता है, देवदेव महादेव उसकी मनोकामना पूर्ण करता है। शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ जल और चढ़े हुए जल का आचमन, जल को पीना, किस किस के घर में शिव पुराण की पोथी है आप लोगों क्या पढ़ना? शिव महापुराण आप अगर संस्कृत में नहीं पढ़ सकते तो गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण की पोथी लेकर आओ, उसको पढ़ो। उसकी विद्येश्वर संहिता में लिखा है शंकर भगवान पर चढ़े हुए जल का आचमन करना, उसको पीना। 3 ताप समाप्त हो जाते हैं मात्र जल पी लेने से। शिव पे चढ़े हुए जल को पी लेने से 3 ताप समाप्त हो जाते। व्यक्ति के 3 ताप उसी क्षण समाप्त हो जाते हैं जब वो शंकर पे चढ़े हुए जल का आचमन करता है। पंद्रह वर्ष के बाद हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन शंभो शंभो प्रणाम करो। शिव तत्व है शंकर हो। भगवान शंकर पर चढ़े हुए जल का आचमन करना, केवल पीना 3 ताप को समाप्त कर देता। चाहे वो कायिक हो, वाचिक हो, मानसिक हो, कैसा भी पाप। और यदि कोई तुमसे कह दे कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल नहीं पीना चाहिए, तो उन महाराज जी के चरणों को प्रणाम करो और उनसे कहो अच्छे से शिव पुराण पढ़ो। तुम अच्छे से पढ़ो।
आज एक बात हाले कोसा की इस भूमि से कहना चाहूंगा, हो सकता है कि कई लोगों को काली मिर्ची लग जाए, क्योंकि हमारी बात की जरा काली मिर्ची लोगों को ज्यादा लगती है। कई मिशनरी वालों ने, कई बोलने वालों को तैयार किया है, क्योंकि अब उनको मालूम है कि पूरे भारत में गांव गांव में शंकर जी की पूजन चालू हो गई है, वापिस सनातन धर्म जागृत हो गया और अब ये टूट नहीं रहे। सबको मालूम पड़ गया कि गांव गांव में शंकर जी का मंदिर हो गया, शंकर जी के मंदिर लोग जाना चालू कर दिए, शिव जी को जल चढ़ाने लगे, घर घर में शंकर की पूजन करने लगे, घर के अंदर शिवलिंग रखने लगे, घर के अंदर शंकर का पूजन करने लगे, लोग एक लोटा जल चढ़ाने लगे, तो टेंशन बढ़ गया। तो उन्होंने कई लोगों को तैयार करा कि हम तुमको मुंह मांगा पैसा देंगे, तुम्हें बस एक काम करना है कि कैसे भी शंकर जी के मंदिर में जाने वालों को भड़काना है कि शंकर पे चढ़ा जल मत पियो, शंकर के मंदिर मत जाओ, एक लोटा जल मत चढ़ाओ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मत बोलो। ये नया ट्रैक लेकर आए। और जो तुमको ऐसा विवेक दे, बुद्धि दे कि शंकर पे चढ़ा हुआ जल नहीं पीना चाहिए, उसको शिव महापुराण गीता प्रेस गोरखपुर की उठाओ, विद्येश्वर संहिता पढ़ाओ। विद्येश्वर संहिता में लिखा है शंकर पे चढ़े हुए जल का आचमन करने से 3 ताप चले जाते हैं, और शंकर भगवान पे चढ़ा हुआ प्रसाद खाना तो दूर, मात्र प्रसाद का दर्शन हो जाए तो व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। शंकर भगवान का प्रसाद खाना तो बहुत दूर, शंकर जी पे चढ़े हुए प्रसाद का मात्र दर्शन हो जाए तो व्यक्ति को यज्ञ अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। शिव जी पे चढ़े हुए प्रसाद का मात्र दर्शन, खाना तो बहुत दूर की बात है। सारे देवताओं का प्रसाद रात भर रखा सकता है, सारे देवताओं का प्रसाद 2 दिन 5 दिन 6 दिन बाद खा सकते हो, 8 दिन बाद खा सकते हो। शंकर जी के प्रसाद का तो इतना महत्व है कि शिव जी का प्रसाद पूरी रात भी नहीं रखा था, शंकर जी के चढ़े हुए प्रसाद को तो रात से पहले खाना पड़ता है। ये 16 सोमवार के उद्यापन में लिखा है। आप में से किसी ने 16 सोमवार करें, संकट सोमवार करें? हाथ उठाओ जरा, किस किस ने करें? करें आप लोगों ने? रखो। तुम, मेरी बहनों ने, मेरी जीजियों ने, मेरे जीजाओं ने, मेरी बेटियों ने, मेरी बेटाओं ने, मेरी माताओं ने, मेरे भाई ने, जिन्होंने 16 सोमवार के व्रत करे हैं, संकट सोमवार का व्रत करा, उसमें लिखा है कि प्रसाद का हिस्सा रात भर नहीं रखा रहता, उद्यापन का प्रसाद भी रात के पहले समाप्त करना पड़ता है, प्रसाद को रात भर नहीं रखते। कितना महत्व होगा कि सारे देवताओं का प्रसाद 2 दिन 5 दिन 4 दिन 3 दिन रख सकते हो, पर शंकर जी का चढ़ा हुआ प्रसाद तो तुरंत खाओ, 1 मिनट की भी देरी मत करो। क्यों? क्योंकि शंकर जी का प्रसाद जितनी जल्दी खा लेते हैं उतना हमारे जीवन का सारा दुख समाप्त हो जाता है। दुख, डॉक्टर क्या कहते हैं? डॉक्टर क्या बोलते हैं जब बीमारी आती है? तो डॉक्टर कहते हैं ये गोली बिल्कुल आज से ही चालू कर दो। बोलो, बोलते कि नहीं बोलते? जम के बोलो जरा। डॉक्टर क्या बोलते हैं? ये टेबलेट आज से चालू करो। अच्छा चलो, तुम डॉक्टर को भी छोड़ो, तुम अपनी बात करो। तुम्हारे सिर में दर्द हो रहा है, गोली कब खाओगे? कल। जम के बोलो जरा। आज खाओगे? अब भी खाओगे? सिर में दर्द हो रहा है, मेरे को वोमिटिंग हो रही है, उल्टी हो रही है, मेरे को अभी टेबलेट खाना है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, अभी खाना। कब खाओगे? अभी के अभी। इसलिए शंकर भगवान का प्रसाद 1 मिनट की भी देरी नहीं करी जाती, 1 मिनट की भी। शंकर जी का प्रसाद मिला, तुरंत खा लो, क्योंकि तुरंत असर करना प्रारंभ कर देता है, तुरंत असर करता, तुरंत, देरी मत करो। और तुम्हारे गांव में, नगर में अगर कोई तुमको सुनाने आए और वह बड़े प्रेम से सुनाते सुनाते कह दे कि शंकर जी का चढ़ा जल मत पियो, शंकर पे चढ़ा प्रसाद मत खाओ, तो उनकी आरती उतार के उनको गांव के बाहर छोड़ आओ। शिव तत्व है, अच्छे से शिव पुराण पढ़ो, अध्ययन करो, स्मरण करो। शिव तत्व कहता है, शंकर भगवान की कथा कहती है। शिव एक पत्र लिखा है किसी बहन ने, श्रीमती वंदना मुकेश साहू, उन्होंने पत्र में लिखा कि हमारे यहां पर अभी किसी ने कह दिया था कि
कोई आए थे, उन्होंने बोल दिया कि कहीं बैठी हैं वंदना मुकेश साहू, किसी ने कह दिया कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल मत पियो, कोई आए होंगे उन्होंने कह दिया। हमने उनसे पूछा कि शंकर पे चढ़े हुए जल पीने से क्या होता है, तो उन्होंने कह दिया पाप लगता। तो उनसे पूछ लेते दारू पीने से पुण्य मिलता है? उनसे पूछते, जो तुम्हारे यहां कथा कहने आए थे, जो बोलने आए थे, उनसे तो पूछना था दारू पीने से पुण्य मिलता है क्या? किसने लिखा था पत्र? जरा हाथ हिलाओ जरा एक बार। श्रीमती वंदना मुकेश साहू, हाथ हिलाओ जरा एक बार। धन्यवाद जी आपको जो आपने पत्र भेजा, उसके लिए साधुवाद है। प्रणाम करता हूं मैं आपको बहुत बहुत। आइए एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ, साधुता है आपको। पाप करो पुण्य मिलेगा, पशु पक्षी मारकर खाओ पुण्य मिलेगा क्या? दारू पी रहे हो पुण्य मिल रहा है, और शंकर पे जल चढ़ा हुआ पी रहे हो तो पाप मिल रहा है। अरे धन्य है महाराज, तुम्हारे चरण किधर है? प्रणाम करना, साधुता। शिव तत्व को पहचानो। शंकर ओघड़ी है, शिव शिव है, शंकर के अड़भंग भक्त हैं। अरे भाई, शिव का दरबार एक ऐसा दरबार होता है, शंकर का मंदिर एक ऐसा मंदिर होता है, शंकर का शिवलिंग ऐसा शिवलिंग होता है जिसको पशु पक्षी जानवर जलचर थलचर गंधर्व असुर अप्सरा किन्नर, किन्नर भी शिव की आराधना करते हैं, गंधर्व भी किन्नर शिव की आराधना करते हैं, असुर राक्षस पशु पक्षी भी शिव की आराधना करते हैं, इसलिए उसको पशुपति नाथ कहते हैं। सारे देवताओं की मूर्ति खंडित हो जाए तो उसको खंडित मानी जाती है, पर शंकर भगवान के शिवलिंग के 10-20 टुकड़े भी हो जाएं, 100 टुकड़े भी हो जाएं, तो शंकर का शिवलिंग खंडित नहीं माना जाता, वो अखंड माना जाता है, वो अखंड माना जाता है। सारे देवताओं की मूर्ति टूट जाए खंडित मानी जाएगी, शंकर का शिवलिंग कभी खंडित नहीं माना जाएगा। तुम्हारे घर में रखे शंकर का शिवलिंग टूट गया, कोई बात नहीं, 50 टुकड़े हो गए, कोई बात नहीं, 100 टुकड़े हो गए। भारत की भूमि पर प्रमाण है, मनाली का बिजली महादेव, कुल्लू मनाली में बिजली महादेव, जिस पर मनाली में सबसे पहले बिजली गिरती है तो शंकर के शिवलिंग पर गिरती है। शंकर का शिवलिंग आप नेट पे सर्च करिए, गूगल पे सर्च करिए, बिजली महादेव का नाम आएगा। सबसे पहली बिजली गिरती है मनाली में तो शंकर के शिवलिंग पर गिरती है। शिवलिंग के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़े होकर बिखर जाते हैं। तब एक विकलांग, उसके घर में अभी तक कोई जन्म पूर्ण नहीं हुआ विकलांग व्यक्ति साइकिल से ऊपर चढ़कर जाता है, मक्खन झेल कर जाता है, टुकड़े टुकड़े उठाता है, शिवलिंग को जोड़ता है मक्खन से और एक लोटा जल चढ़ा देता है। फिर हाथी के पांव से भी तोड़वाओ तो वो शिवलिंग नहीं टूटता, हाथी की सूंड से उखड़वाओ तो वो शिवलिंग नहीं उखड़ता, इतना प्रबल हो जाता है। उसको कहते हैं बिजली महादेव। शिव अखंड है, शिव अजर है, शिव अमर है, शिव शिव है, शिव करुणा सागर, शिव दया सागर, शिव त्रिपुंडधारी त्रिशूलधारी त्रिनेत्रधारी है। उसको पहचानो, उसको जानो। शिव को जानिए और केवल सीओर वाले महाराज के वचन पर भरोसा मत करना। आप लोगों से निवेदन है, हमारी वाणी पर बिल्कुल भरोसा मत करो, बिल्कुल भरोसा मत करो। आप तो लिखे हुए पे भरोसा करो ना, शिव महापुराण में लिखा है, पढ़ो। अध्ययन करो। ब्रह्मा और विष्णु जी से कह दिया भगवान ने कि ये लक्ष्मी, ये सरस्वती, ये लक्ष्मी, ये सरस्वती दोनों सेवा में लगी हैं। हम फल देना चाहते हैं कि आज जो शंकर के शिवलिंग की आराधना करेगा, पूजन करेगा, उसके घर में 2 देवियां सदा सदा विराजमान रहेंगी। पहली सरस्वती, दूसरे नंबर पर लक्ष्मी, उनके घर में सदा विराजमान। सरस्वती और लक्ष्मी। इसका प्रमाण क्या है? एक पत्र है, मेरा नाम कविता ठाकरे है, मेरे पति का नाम अशोक ठाकरे है, मुकाम सेंधुवाका।
करके पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। सुंदर आप सभी को ज्ञात है सिद्धपुर नगरी सीहोर की पावन धरा पर जो सेवा के क्रम चलते हैं, उन सेवा के क्रमों में हम सभी को ज्ञात है कि किस प्रकार से गौ माता की सेवा, जो कि 33 कोटि देवी देवता गौ माता के अंदर विराजमान होते हैं और सनातन हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा महत्व हम सभी को बताया गया है गौ माता की सेवा और पूजन का। तो नियमित रूप से गौ माता की सेवा कुबेर भंडारी की पावन धरा पर नियमित रूप से सुचारू रूप से होती है, जिसमें एक और भव्य गौशाला का निर्माण कार्य भी और चालू कर दिया गया है ताकि के गोवंश बढ़ता है तो उनके रुकने की और सुंदर और पर्याप्त व्यवस्था हो सके। साथ में जो 251 कमरों की भव्य विशाल धर्मशाला बनने जा रही थी, उसका निर्माण कार्य बढ़ाते हुए पूज्य गुरुदेव के आदेश अनुसार 100 कमरों का और इजाफा करते हुए 351 कमरों की यह भव्य विशाल धर्मशाला बनेगी। लगभग 15 से 16 बड़े बड़े हॉल भी इसके अंतर्गत बनाए जाएंगे ताकि के भक्त बड़े ही आराम से रुककर भगवान का भजन कीर्तन स्मरण कर सके। और साथ में आप सभी को ज्ञात है ये सेवा के सारे प्रकल्प तो चलते ही है, साथ में एक संकल्प और अति महत्वपूर्ण जो कि पूज्य गुरुदेव ने लिया है वो ये कि सभी सनातन धर्म के मानने वाले लोगों के गले में रुद्राक्ष हो, सभी सनातन धर्म के मानने वाले लोगों के घर के मंदिर में रुद्राक्ष हो और उस रुद्राक्ष को पानी में रात्रि में रखकर सुबह उसका जल भोलेनाथ पर चढ़ाकर वो जल ग्रहण कर कर स्वतः ही उस रुद्राक्ष के महत्व को आप जान सकते हैं, उस रुद्राक्ष की महिमा को आप पहचान सकते हैं। देखिए आप सभी को ज्ञात है प्रति वर्ष साल में जो आता है महाशिवरात्रि, बड़ी महाशिवरात्रि जो कि इस बार 25 फरवरी की पड़ रही है, 26 फरवरी की महाशिवरात्रि आ रही है। महाशिवरात्रि के पावन उपलक्ष्य पे ही ये रुद्राक्ष अभिषेक का बड़ा ही सुंदर और अनूठा आयोजन रखा जाता है, जिसमें लाखों करोड़ों रुद्राक्षों का अभिषेक किया जाता है और इन अभिषेक करे हुए रुद्राक्ष साल भर निःशुल्क रूप से वितरण किए जाते हैं ताकि के इन रुद्राक्षों का महत्व आज जान सके और पहचान सके। देखिए रुद्राक्ष अभिषेक के दर्शन का भी बड़ा ही महत्व है और रुद्राक्ष धारण करने का भी बड़ा ही महत्व है और रुद्राक्ष का जल भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाकर उसको ग्रहण करने का भी बड़ा ही महत्व है। तो ये रुद्राक्ष के महत्व को आप जान सके पहचान सके, इसलिए पूज्य गुरुदेव द्वारा निःशुल्क रूप से सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक ये रुद्राक्ष वितरण किए जाते हैं, जिसका किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। रुद्राक्ष आपको स्वयं कुबेर भंडारी की पावन धरा पर पहुंचना है और रुद्राक्ष आप निःशुल्क रूप से प्राप्त कर सकते हैं। रुद्राक्ष ना ही कोरियर किए जाते हैं और ना ही किसी के द्वारा भेजे जाते हैं और ना ही कोरियर किए जाते हैं, आप स्वतः ही वहां पर पहुंचकर रुद्राक्ष ग्रहण कर सकते हैं। तो ऐसे प्रकल्पों में आप भी जुड़ सकते हैं, पूज्य गुरुदेव के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर आप भी चल सकते हैं और अपने जीवन को कृतार्थ में कर सकते हैं, आनंद में कर सकते हैं। इसी क्रम में जो भक्त जुड़े हैं इन सेवा के कार्य से, जिन भक्तों ने अपनी सहराशि समर्पित करी है, उन सभी पावनसारी पुण्यसारी दानदाताओं के नाम श्री गुलाब चंद जी, गंगाराम जी हड़िया पंडरपुर महाराष्ट्र से सुंदर, आपने 5001 रुपए की स्वराशि बाबा कुबरेश्वर धाम हेतु समर्पित की, बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके स्वराशि आपने समर्पित की। श्री चेतन सिंह जी राजस्थान से सुंदर, आपने 1101 रुपए की स्वराशि आपने समर्पित की। बेन भाई जी रेखबार की तरफ से, सागर मध्य प्रदेश से 500 रुपए, नारायण दास जी की तरफ से गेरतगंज से सुधा 500 रुपए की स्वराशि आपने समर्पित की। प्रतीक जी गवली की तरफ से गुजरात से सुधा 500 रुपए, उमेश जी मेहता की तरफ से नर्मदापुरम मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए की स्वराशि आपने समर्पित की। ताराचंद संध्या देवनंद जी भालेराव जी की तरफ से सुधा 1001 रुपए की स्वराशि आपने समर्पित की। श्री ठाकुर महाराज राधा मंदिर जयपुर राजस्थान से सुधार 1001 रुपए की स्वराशि आपने समर्पित की। चंद्रवती जी गुप्ता की तरफ से वेस्ट बंगाल से सुधार 1001 रुपए, जितेंद्र सिंह जी की तरफ से सुधा 1100 रुपए, अरविंद आयुष जी विश्वकर्मा की तरफ से गुजरात से सुधा 500 रुपए, कुणाल जी शर्मा की तरफ से इंदौर मध्य प्रदेश से 2100 रुपए, राघवेंद्र सिंह जी की तरफ से पन्ना मध्य प्रदेश से 1100 रुपए, उषा जी देवंगन की तरफ से छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए, संतोष जी पांडे अयोध्या से रामजन्म भूमि से सुधा 1100 रुपए की स्वराशि आपने समर्पित की। हिमांशु जी मारचंद जी की तरफ से गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से सुधार आपने 500 रुपए की स्वराशि समर्पित की। हर्ष कुमार जी की तरफ से दिल्ली से सुधा 500 रुपए, सुमेर सिंह जी की तरफ से नासिक मराठे से सुधा 500 रुपए, गिरधर नारायण जी की तरफ से वाराणसी उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, गुप्ता से सुधा 1100 रुपए, ममता जी शर्मा नोएडा उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, सचिन सत्येंद्र जी दिल्ली से सुधा 500 रुपए, धनंजय विजय जी की तरफ से जलगांव मराठे से सुधा 3001 रुपए की स्वराशि आपने समर्पित की, बहुत बहुत बधाई। प्रेम नारायण जी की तरफ से टोक राजस्थान से सुधा 500 रुपए, मनमोहन सिंह जी की तरफ से कसोली से सुधा 2101 रुपए की स्वराशि आपने समर्पित की। रत्ना जी साहू की तरफ से दुर्ग छत्तीसगढ़ से सुधा आपने 501 रुपए की स्वराशि बाबा कुबरेश्वर धाम हेतु समर्पित की। सेलन जी व्यास की तरफ से हमीरपुर उत्तर प्रदेश से सुंदर 1001 रुपए की स्वराशि आपने समर्पित की। शोभा सिंह जी की तरफ से आपने सुंदर
501 रुपए की स्वराशि बाबा कुबरेश्वर धाम जी समृद्ध की बहुत बहुत बधाई। अनिल सिंह जी घोर की तरफ से दरियापुर से 500 रुपए की स्वराशि आप समृद्ध की। मंजू सिंह जी की तरफ से 1100 रुपए। बजरंग लाल जी जाट की तरफ से धर्म मध्य प्रदेश 500 रुपए। रंजीत सिंह जी की तरफ से 1100 रुपए। महावीर सिंह जी की तरफ से महावीर जी की तरफ से पलवा राजस्थान से 500 रुपए। दिनेश जी की तरफ से हरियाणा से 500 रुपए। राघवेंद्र जी मिश्रा की तरफ से कानपुर उत्तर प्रदेश 500 रुपए। वैभव जी गुप्ता की तरफ से हरिद्वार उत्तराखंड से 500 रुपए की स्वराशि आपने समृद्ध की। रघुवीर सिंह जी रावत की तरफ से देहरादून उत्तराखंड से 500 रुपए। गुप्ता में 1100 रुपए। लखविंदर सिंह जी की तरफ से पंजाब से 500 रुपए। आशीष जी गुप्ता की तरफ से चंडीगढ़ पंजाब से 500 रुपए। माया जी वर्मा की तरफ से मेरठ उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। गंगा देवी जी की तरफ से अजमेर राजस्थान से 1100 रुपए। गणेश भाऊ साहब जी देशमुख की तरफ से सिटी मराठे से सुंदर आपने 2100 रुपए की स्वराशि समृद्ध की। गुप्ता में 1500 रुपए। घनश्याम जी शर्मा की तरफ से नांदेड़ मराठे से 1100 रुपए की स्वराशि समृद्ध की। अनिल जी दादीच की तरफ से मुंबई से 1100 रुपए। नरेंद्र सिंह जी घोर की तरफ से जयपुर राजस्थान से 1100 रुपए। प्रताप सिंह जी की तरफ से संभाजी नगर मराठे से 1600 रुपए। निर्मला काबर जी की तरफ से पाली राजस्थान से 1000 रुपए। सुहानी लाल जी शर्मा की तरफ से उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। राजेंद्र प्रेमलता जी मिश्रा की तरफ से गुजरात से 2100 रुपए। नरेश जी की तरफ से बिहार से 2100 रुपए की स्वराशि आप समृद्ध की। आनंद बाबू लाल जी पवार की तरफ से मालेगांव मराठे से 500 रुपए। आरबी जी अग्रवाल की तरफ से गुरुग्राम हरियाणा से 2001 रुपए। गुप्ता में 3200 रुपए की स्वराशि आप समृद्ध की। उमेश जी त्यागी की तरफ से 500 रुपए। रविकांत लक्ष्मी नारायण जी शर्मा की तरफ से नागपुर मराठे से 1000 रुपए। नन्हे सिंह जी की तरफ से पीलीभीत उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। विजय महाजन जी की तरफ से मराठे तो 5001 रुपए की स्वराशि आपने बाबा कुबरेश्वर धाम जी समृद्ध की बहुत बहुत बधाई। विचार आपके सदस्य से आप समृद्ध की। रंजन केसरी जी की तरफ से 1100 रुपए। नितिन जी शर्मा ग्वालियर मध्य प्रदेश से 500 रुपए। संजय जी से 500 से दिल्ली से 500 रुपए की स्वराशि आप समृद्ध की। लेखराम जी चौरसी की तरफ से फिरोजाबाद से 500 रुपए की स्वराशि आप समृद्ध की। श्री अनिल जी जैन की तरफ से 500 रुपए। गोपाल लक्ष्मण सिंह जी परदेसी की तरफ से 1100 रुपए। ममता जी अग्रवाल की तरफ से शिलोंग से सुंदर आपने 1100 रुपए की स्वराशि समृद्ध की। ओम प्रकाश जी गुप्ता जयपुर राजस्थान से 1100 रुपए। राजकुमार जी जयसवाल की तरफ से मध्य प्रदेश से 500 रुपए। नरेंद्र जी साहू की तरफ से कोलकाता वेस्ट बंगाल से 500 रुपए। ओमकार सिंह जी राजावत की तरफ से भिंड मध्य प्रदेश से 1000 रुपए। मनीषा जीवन जी साहू की तरफ से भोपाल मध्य प्रदेश से 500 रुपए। रविशंकर जी की तरफ से जबलपुर मध्य प्रदेश से 1000 रुपए। बाबूलाल जी राठी की तरफ से रतलाम मध्य प्रदेश से 500 रुपए। संतोष कुमार जी सोनी की तरफ से 500 रुपए। राजा राम जी राय की तरफ से दिल्ली से 500 रुपए की स्वराशि आप समृद्ध की। बिहारी जी कबट की तरफ से बिलासपुर छत्तीसगढ़ से 700 रुपए। मीना जी मालवी की तरफ से रेटी सलकनपुर मध्य प्रदेश से 11000 रुपए की स्वराशि आपने बाबा कुबरेश्वर धाम जी समृद्ध की बहुत बहुत बधाई। विचार आपके 1400 आप समृद्ध की। बिमला देवी जी जयसवाल की तरफ से कानपुर उत्तर प्रदेश से 2100 रुपए। स्वर्गीय करण सुभाष जी कौशिक की तरफ से संभाजी नगर मराठे से 1000 रुपए। सरिता जी दिवंगन की तरफ से बिलासपुर छत्तीसगढ़ से 1100 रुपए। ओपी जी गुप्ता की तरफ से कोटा राजस्थान से 500 रुपए। हसमुखी देवी जी की तरफ से हल्द्वानी उत्तराखंड से 1115 रुपए की स्वराशि आप समृद्ध की। संजीव कुमार जी की तरफ से बरेली उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। रेणु जी गुप्ता की तरफ से यमुनानगर से 500 रुपए। फूलो देवी जी की तरफ से बिहार से 500 रुपए। भगवान नाथुराम जी उपाध्याय की तरफ से 1000 रुपए की स्वराशि आप समृद्ध की। ज्योति जी गुप्ता जयपुर राजस्थान से 500 रुपए। अमित जी गोयल की तरफ से मथुरा उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। चांदी कोहली की तरफ से आगरा उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए। नीलू राजीव जी शर्मा की तरफ से भिलाई छत्तीसगढ़ से 1000 रुपए की स्वराशि आप समृद्ध की। ओम प्रकाश जी तेली की तरफ से 1500 रुपए। दत्तात्रेय राजूपुरी जी की तरफ से संभाजी नगर मराठी से 500 रुपए। गौरी जी मिश्रा गोपालगंज से 1000 रुपए। दीपक जी मिश्रा की तरफ से उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। सुदेश गजय सिंह जी की तरफ से भिवानी हरियाणा से 551 रुपए की स्वराशि आप समृद्ध की। गरिमा नितिन जी फौजदार की तरफ से भरतपुर राजस्थान से 1001 रुपए की स्वराशि आप समृद्ध की। सविता देवी जी की तरफ से जयपुर राजस्थान से 500 रुपए। टिकेश्वरी खेमराज जी साहू की तरफ से रायपुर छत्तीसगढ़ से 2600 रुपए की स्वराशि आप समृद्ध की। शिवकली देवी जी की तरफ से बिहार से 500 रुपए। किशोर निम्बाजी पाटिल की तरफ से धुले मराठी से 521 रुपए। अनिल रेणु सिंह जी की तरफ से वाराणसी उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए। अशोक आयुष जी ग्रोवर की तरफ से 1100 रुपए की स्वराशि आप समृद्ध की। गुप्तदान में पठानकोट पंजाब से 21,000 रुपए की स्वराशि देकर आजीवन भोजन भंडार एक संस्था ग्रहण करी। सोनेर अक्षरों में अपना नामांकित करा। बहुत बहुत बधाई। विचार आपके 1400 से आपने समृद्ध की। राजेश जी शर्मा की तरफ से दिल्ली से 500 रुपए। गोविंद सिंह जी की तरफ से 500 रुपए। विनय कुमार सिंह जी की तरफ से भिंड मध्य प्रदेश से 500 रुपए। अरुणा कुमार सिंह जी की तरफ से रीवा मध्य प्रदेश से 500 रुपए। प्रवीण कुमार जी चौधरी की तरफ से दरभंगा बिहार से 500 रुपए। मंजू राकेश जी की तरफ से बाबर राजस्थान से 1100 रुपए। अंगूरी देवी जी की तरफ से 500 रुपए। संजय भूषण की तरफ से 1100 रुपए की स्वराशि आप समृद्ध की। भवरी देवी गणेश शकुन जी की तरफ से 1101 रुपए की स्वराशि आपने समृद्ध की। सभी दानदाताओं को मैं हृदय की आनंद गहराई से नमन करता हूं, दंडवत करता हूं, प्रणाम करता हूं। 1400 आपने समृद्ध की। जो भक्त अपनी स्वराशि मंदिर गौशाला वृद्धाश्रम अन्य क्षेत्र बाबा कुबरेश्वर धाम में समृद्ध करना चाहते हैं वे टीवी स्क्रीन पर श्री विठले सेवा समिति के 2 अकाउंट नंबर एक्सिस बैंक का और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चल रहा है। दोनों में से किसी भी अकाउंट में अपनी स्वराशि जमा कर अपना नाम व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं और अपने नाम का अनाउंसमेंट करवा सकते हैं। आइए सीधे व्यासपीठ की शरण में चलते हैं। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में हम सभी आज दूसरे दिवस की कथा श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।